चलो दोस्तों, आज देखें क्लास 12th में जो बहुविकल्पी आने वाला है, मैं आपको लगभग 80 क्वेश्चन बताऊंगा बहुविकल्पी का। 20 बहुविकल्पी उसके अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, अभी कितना आज बता रहा हूँ 27 क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में और बता दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, और ये अगर बहुविकल्पी आप लोग को याद हो गया तो समझ लीजिए आप लोग का 20 नंबर कन्फर्म बहुविकल्पी में। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक, ये भी थोड़ा सा ही है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट बनाऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। पहला कार्य है ब्राह्मण पत्र। एक तरफ लिखा है रचना और दूसरी जगह लिखा है कि उसकी रचना कौन किए थे, वैसे इधर भी। ठीक है, जो जिसमें ट्रिक के माध्यम से रहेगा ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, और वैसे भी। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है ब्राह्मण पत्र। ब्राह्मण पत्र कौन लिखा था? प्रताप नारायण मिश्र। मिश्रा जी ब्राह्मण में यानी पंडित जी में आते हैं। पंडित जी ब्राह्मण जी कहा जाता है का? ब्राह्मण को कहा जाता है का? मिश्रा जी। ओ, तो ब्राह्मण पत्र के संपादन कौन किए थे? तो ब्राह्मण पत्र का संपादन कौन किए थे? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। आनंद कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? तो बद्रीनारायण चौधरी। ठीक है, तो आनंद कादम्बिनी के लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी। ठीक है। इंदुमती देखो, ये हिंदी की सबसे पहली कहानी है। इसको ये भी याद रख लेना, अगर पूछ ले पेपर में कि हिंदी साहित्य की सबसे प्रथम कहानी कौन सी है, तो कौन सा है? इंदुमती। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। तो याद कैसे करो? इंदुमती के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। ध्यान देना, रानी केतकी ये हिंदू है, इसके रचनाकार मुस्लिम है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? रानी केतकी की कहानी हिंदी है, उसके रचनाकार कौन है? मुस्लिम यानी ईसा अल्लाह खां। ठीक है, चलो। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ठीक है। कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कला एवं संस्कृति के लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है। आवारा मसीहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, चलो। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा कौन लिखे थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किसने लिखे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अच्छा, इससे क्वेश्चन एक और बना सकता है, और ये बनाएगा ही बनाएगा, पूछ लेगा बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो आप लोग को आत्मकथा दिखेगा, ऑप्शन में आत्मकथा दिया रहेगा, तो आप लोग आत्मकथा मार दीजिएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा दिया, तो आत्मकथा से हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, ये हम लोग का उपन्यास। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? तो उपन्यास। ये पूछने के चांस बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मकथा दिख रहा है, ऑप्शन में भी आत्मकथा देगा, आप लोग आत्मकथा मार दोगे, लेकिन है ये क्या? उपन्यास। तो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। ठीक है। अच्छा, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, एकदम दुर्दशा हो गई भैया। भारतेंदु नाम में ही आ गया। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्र का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। शेखर एक जीवनी, इनका बड़ा लंबा नाम है, सचित्तानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। ऑप्शन में अगर पूरा नाम देता है सचित्तानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, तो उसको ही मार लीजिएगा। अगर खाली अज्ञेय लिख देगा तब भी सही है। ठीक है, बस आप लोग को याद रहे अज्ञेय जरूर ढूंढना, उसमें अज्ञेय नहीं मिलेगा, सचित्तानंद हीरानंद वत्सायन। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी लिखा कौन? सचित्तानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। ठीक है। अच्छा, 100 अनाज एक सुजान कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मेरी असफलता है। भाई, सब कुछ सफल होने के बारे में लिखा है, ये बंदा कैसा है अपने असफल होने के बारे में लिख रहा है। मान जो भैया, सफल होता लिखता तो समझो में आवत, क्या बताई तुझे। तो मेरी सफलता का लेखक कौन है? गुलाब राय। ठीक है, तो मेरी सफलता के लेखक गुलाब राय। कुटज, ये एक निबंध है, कुटज क्या हम लोग का निबंध है, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। दीप जले संग बजे कन्हैयालाल मिश्रा। दीप जले संग बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्रा। मैला आंचल, ये भी पूछने की संभावना ज्यादा है, ये 10 में ही पूछता है, 12 में ही पूछता है। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। ध्रुव स्वामी के लेखक जयशंकर प्रसाद।
प्रसाद। अच्छा, ध्रुव तारा कहाँ रहता है? आकाश में। आकाश में कौन रहते हैं? भगवान लोग रहते हैं। कौन से भगवान? तो शंकर भगवान। कैसे याद करोगे? ध्रुव स्वामी। ध्रुव तारा कहाँ रहता है? आकाश में है। आकाश में हम लोग याद करते हैं कि भगवान जी रहते हैं। कौन से भगवान रहते हैं? जयशंकर, सॉरी शंकर भगवान। ठीक है, तो क्या हम लोग याद हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव सामने के लिए जयशंकर प्रसाद। ध्रुव तारा आकाश में रहते हैं, शंकर भगवान। हो गया काम। चलो ठीक है, ध्रुव सामने के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कफन, कफन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कफन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। कफन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, भारत की एकता, भारत की एकता के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा जनेंद्र कुमार। ध्रुव यात्रा जनेंद्र कुमार। थक गया बेचारा चलते चलते। ध्रुव यात्रा के लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा का। अच्छा, इससे ये भी पूछता है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? कैसे यार, हम तो भूल गए, कैसे काम चलेगा? ऐसा आप लोग मत करना, एकदम ट्रिक बता रहे हैं। देखो, चलचित्र में चित्र आ रहा है ना, चलचित्र में क्या आ रहा है? चित्र। तो ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। तो अतीत के चलचित्र कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र। कैसे याद आया कि अतीत के चलचित्र में चित्र है ना, तो रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। देखो, संस्कृत के 4 अध्याय, नाम 1 2 3 4, चारों का अक्षर होता है यार रामधारी में। ठीक है, तो अतीत के 4 अध्याय, चारों का अक्षर है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही अमृत राय, कलम के सिपाही अमृत राय, कलम के सिपाही अमृत राय। आई थिंक आप लोग सबको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, अब पोस्ट हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जाके देख लीजिएगा चैनल में। ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, कोई 10 मिनट उसको शेयर भी कर दे यार। अगर ये पढ़ लोगे पूरा 100% है, 80 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसमें से 20 क्वेश्चन आना ही आना है। इक्का दुक्का इधर उधर जा सकता है, भाग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल ठीक है, बाय बाय, टाटा।